हेलो एवरीवन, वेलकम। चलिए आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, अगर वो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफी टाइम से मैं सोच रहा था बनाऊंगा वीडियो, बन नहीं रहा था। चलो आज बना रहे हैं, इसको पूरा डिटेल देखना। सो देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये है बेसिकली मैथ का पार्ट, ठीक है, बट ये फिजिक्स में आप यूज करते हो, ठीक है। देखो, मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को स्टडी करना चाहते हो तो पहले मैथ्स पढ़ के आओ। यहाँ से बायोलॉजी वाले सोच रहे होंगे सर बायोलॉजी लिए हम मैथ्स पढ़ने जाएंगे। देखो, थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, पूरा मैथ्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बाइक है ना, तो अगर बाइक चलानी है तो बेटा पहले टायर सही कर लो, ठीक है। अगर इसमें हवा नहीं रहेंगे ना, गायब हो जाएंगे, तो कैसे बाइक चलाओगे? यही है तुम्हारा मैथ्स। और पूरा बाइक क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स चलाना है आपको, पूरी फिजिक्स स्टडी करनी है। आप क्लास 11th में है, पूरी फिजिक्स स्टडी करना है तो पहले मैथ्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, उसके लिए अपन को पूरा मैथ्स बुक नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसमें से फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। सो बेसिकली देखते हैं इसमें अपन क्या स्टडी करेंगे। सो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में कोई एक आप फंक्शन लोगे, कोई एक फंक्शन लोगे, इस फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज स्टडी करते हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई फंक्शन ले लीजिए, अगर उस फंक्शन का और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, ठीक है। अगर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फंक्शन अगर वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो क्या वैल्यू देगा? बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस इसी पर बेस है। इसको मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। तो देखो, अगर लेट y आप लोग लिखते रहो, बी अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दैट इज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सपोज कर लो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। y देखो, फंक्शन दैट मीन्स अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपने एक रिलेशन डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, इसके प्लेस में ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी दिखेगा आपको, ठीक है, या y इक्वल टू टी स्क्वायर दिखेंगे आपको। इसको क्या बोलोगे? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। ये क्या हो गया? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो देखो, किसी का भी फंक्शन ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि सर आपने x बताया हमेशा x ही लेंगे, ठीक है। नहीं, टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर सेम लाइक सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट्स मीन दैट अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे, सो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन इफ अगर इसमें आप चेंज करते हो, ठीक है, सपोज इफ x इंक्रीज बाय द स्मॉल अमाउंट, मैंने बोला था कि x और y में चेंज फाइंड करना है। सपोज कर लो x की वैल्यू कितनी चेंज हुआ? डेल्टा x। देखो, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। डेल्टा क्या करेगा? चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली चेंज को दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेल्टा और एक dx। दो चीज आप लेते हो, ठीक है जी। डेल्टा और dx दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में अंतर तो मैंने बता दिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रेटर चेंज होगा और इसमें थोड़ी स्मॉल चेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आसपास देखना, कुछ लोग कंजूस कैटेगरी में होंगे ना, तो सब डेल्टा एक्स में आएंगे, और कुछ महा कंजूस होंगे तो सब इसमें आएंगे, ठीक है, dx। बहुत छोटी स्मॉल चेंज करना है, ठीक है। सो देखो, अगर मान लीजिए x की वैल्यू में चेंज कितना है? डेल्टा x, ठीक है। एंड y की वैल्यू में चेंज कितना है? डेल्टा y, ठीक है। अगर x में चेंज कितना है? डेल्टा x हो गया, y में कितना है? डेल्टा y। देन एवरेज, आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो यहां से। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा x विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर आप डेल्टा y के रिस्पेक्ट में, अगर डेल्टा x और y में रिलेशन फाइंड करना चाहो ना, तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये वैल्यू क्या देगी आपको? एवरेज चेंज देता है, एवरेज चेंज देगा किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है।
देखो यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा है मैंने, आप इसको फिजिक्स में रिलेट करोगे तो आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इससे कर लीजिए। सो डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर चेंज करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो मैंने एक पार्टिकुलर एक डायरेक्ट वैल्यू डिफाइन किया है, इसका हम यूज करते हैं फिजिक्स में जस्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। आप दोनों स्टडी करोगे ना तो इसमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखो इफ द टाइम इज वेरी टाइम इंटरवल, इफ डेल्टा एक्स, यहां लिखोगे डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू 0, चेंज इन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इन दिस कंडीशन द सेम इक्वेशंस यू विल राइट dy by dx, dy by dx, and this is called differentiation of y with respect to x. It is called differentiation of y with respect to x. इसी को क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. देखो ये फॉर्मूला बन के आता है, जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो dy by dx बार बार यूज करते हो, ठीक है, फॉर्मूले में। बट ये इसका मीनिंग क्या है, ये आपने क्या किया, dy by dx, इसको मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस चेंज, याद है आपको? ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज में यही था कि कोई वैल्यू अगर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है तो क्या बोला था मैंने, dy by dx। आप कंपेयर करना, आप यहाँ x लिख दो, सो dx अपॉन कितना बन जाएगा dt, एंड dx अपॉन dt क्या देता है, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो यही जो dx अपॉन dt, तो इसके फॉर्म में क्या है, dy by dx, और यही वैल्यू क्या बनता है, डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन लेते हैं। सो एट लास्ट आप देख सकते हो ना, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हो आप, चेंज फाइंड कर रहे हो, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली फिजिक्स में क्या करते हो, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इट्स गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। चलो यहां तक तो सही है। कौन आया क्या, वहां से देखो, सम इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। याद रखना, जब आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे ना, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप बचपन में एडिशन कर रहे थे, 2 + 2 कितना होता है, 4, बचपन में पढ़े थे, ठीक है। सिमिलरली 2 to the 4, आपने रूल्स फॉलो किया ना, वैसे आपको रूल्स सिखाते हैं कि जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सो देखो फर्स्ट रूल क्या होगा, d by dx, और देखो याद रखना डिफरेंशिएशन का मीनिंग कैसे लिखोगे, d by dx, और यहां याद रखना कोई फंक्शन लिखते हैं, d by dx एंड हियर यू हैव टू राइट फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया आप, d by dx फंक्शन ऑफ x, या फिर d by dx आप इसके प्लेस में वेलोसिटी लिख दिए, तो याद रखना इस यही लिखते हो ना, ठीक है। सो d by dx, आप इसको रीड क्या करोगे, सपोज आपने लिखा है d by dx फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, देन रीड करना डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू x आप रीड करोगे, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग पता चला, चेंज ऑफ द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, वही है, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, इससे ही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन से बेसिकली आप चेंज फाइंड करते हो, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल d by dx, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, हियर इज c, ओके। सो c इज ए कांस्टेंट, लुक एट हियर, c क्या है आपका, कांस्टेंट है। d by dx of any constant that means the value which are not changed with respect to time, that is a constant। अब constant में चेंज फाइंड करना है, पॉसिबल है? नो, दैट मीन 0, फॉर्मूला बन गया,
डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट यू विल गेट 0। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे ना, फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर पूछेगा डी बाई डी एक्स 2, सो 2 इज अ नंबर विच आर कांस्टेंट, सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। क्लियर है, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे सारे के सारे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट फार्मूला में क्या है तुम्हारा, डी बाई डी एक्स हियर इज सी वाई, लुक एट हियर, देखो c इज ए कांस्टेंट, यहां लिखना c क्या है आपका, कांस्टेंट है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मींस ये x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू सेम हुई, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, c इज अ कांस्टेंट, देन यू हैव टू टेक c आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, c को बाहर ले लीजिएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है, ठीक है, इसका यूज कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी, अगर टी के फॉर्म में दिया है 2t स्क्वायर, फिजिक्स में मैक्सिमम वैल्यू आपको टाइम के रिस्पेक्ट में मिलता है, क्योंकि अपन फिजिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं यही स्टडी करते हैं। ठीक है, सो देखो 2 इज अ व्हाट, कांस्टेंट, और t स्क्वायर ये क्या है, दोनों फंक्शन हुए। देखो अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो आप उसको आउटसाइड मान लेना, और डिफरेंट रहा तब इसको क्या बोलोगे, सर ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। सेम वेरिएबल है, आउटसाइड मत लेना, कांस्टेंट को आउटसाइड लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 डी बाई डी टी टी। क्लियर है, ठीक है, देखो एक सेकंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है, देखो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ओके, सो एन इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या करोगे, इट्स पावर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन सामने लेना, मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन माइनस 1, सो दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स की पावर एन में जो भी पावर आपको सामने रखिएगा, एक्स की पावर में एक कम कर देना। ठीक है, देखो ये रूल्स ही है ना, आप सोच रहे हो सर ये क्या रूल्स पढ़ा रहे हैं, ये 11th-12th में इतनी बार यूज करोगे ना आदत पड़ जाएगा। ठीक है, सो वैसे ही आता है, जैसे आपको ऐड करना होगा तो 2 + 2 आंख बंद ऐड कर सकते हो, आदत पड़ गया इसलिए ना। ठीक है, बचपन में फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं ना डिफिकल्ट लगता है ना, बट अभी इजी लग रहा है, वैसे ये भी हो जाएगा, जिससे मेरे लिए बचपन है बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो, यही फॉलो करना है। चलो एक यूज करके दिखाऊं मैं, सपोज कर लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10 है, सो 10 इज अ नंबर, आप नंबर्स को सामने ले आना, क्या बन जाएगा 10 एक्स पावर 9, एक्स पावर 10 माइनस 1, सो इट्स 10 एक्स की पावर 9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो किसी भी वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, लाइक दिस सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके एक आध और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस फॉर्मूले से भी। सपोज डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स गिवन है, डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स, सो डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स को क्या ले सकते हैं, एक्स पावर 1/2। ठीक है, अब देखो 1/2 नंबर है, नंबर्स का आउटसाइड ले लो, 1/2 एक्स पावर, देखो एन ले लिया, एक्स पावर में एक कम करना है, 1/2 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 एक्स पावर, आप एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2, सो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। एक चीज आपको बताएं, अगर किसी के पावर में -1 रहेगा ना तो इसको 1/a, देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब भी आप शिफ्ट करोगे तो उसके पावर्स में वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हो। ठीक है, सो इसके पावर्स को आप चेंज कर लो, 1/2 ये क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा x की पावर प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटू x की पावर 1/2 को रूट x बोलते हो, थोड़ा अच्छे से लिख लो, 1/2 रूट x, ये रूट x, ये हो गया आंसर। सो किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएशन करना है, जस्ट आपको फॉर्मूलेस को फॉलो करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो सेम मैथमेटिक्स में भी यही है, सेम फिजिक्स में, अपन फिजिक्स मैथ का यूज करेंगे, ये एक्स लिखा ना, ये सारा मैथमेटिक्स में स्टडी करोगे, आप यहाँ टाइम का फंक्शन आ जाएगा, वो फिजिक्स में आ गया। ठीक है, सो हम इसको फिजिक्स में अप्लाई करने वाले हैं, आप मैथ्स में पहले सीख लो, उसको फिजिक्स में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ तो सही है। एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको, नोट कर लिया आपने? ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है, सपोज कर लीजिए डी बाई डी एक्स। देखो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पर ही बेस होता है, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए। डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी, एंड वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन का मतलब समझ है ना, रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी बोलेंगे आप, ठीक है। रिलेशन है उसके साथ, है ना, इसलिए आप उसको फंक्शन बोल देना। तो देखो यहाँ u फंक्शन ऑफ x है, मतलब u में x की वैल्यू है और v में भी x की वैल्यू है, ठीक है। अगर दोनों एडिशन के फॉर्म हो सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, क्या अप्लाई करोगे? सॉल्व डायरेक्ट मत करना, पहले इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करो, डी बाई डी एक्स यू, देन यू हैव टू राइट प्लस, इफ इट इज हियर प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस लिख लेना, क्लियर है? ठीक है, प्लस माइनस एंड डी बाई डी एक्स एंड हियर इज व्हाट? फिर यू और v का जो भी फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो थर्ड, एक कौन सा नंबर था ये? थर्ड नंबर है ना, फिफ्थ नंबर था, तो 6 नंबर देखिए। अब देखो डी बाई डी एक्स, एक आपको बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, काफी फेमस फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट फॉर्मूला के नाम से फेमस है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। एक चीज याद रखना, वेयर द यू एंड वी बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। u भी x का फंक्शन होना चाहिए, v भी x का फंक्शन होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। आप कैसे लिखोगे? सो आप इसको एक और तरीके से बताता हूं मैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, देख रहे हैं दो फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, एंड द प्रोडक्ट बिटवीन देम, उसके बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। अब इसको निकाल रहे हो, सो फर्स्ट फंक्शन यू हैव टू राइट एज इट इज, जो भी वैल्यू होगा सेम लिख देना। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं टू एक्स ना, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन का करोगे आप, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ अप्लाई कर लो, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकेंड फंक्शन, सो यू एज इट इज ले लीजिए एंड फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? v प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन कौन सा है? v, डी बाई डी एक्स u। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, याद रखिएगा इसको। चलो एक आपको यूज करना सिखा देते हैं, ठीक है सर, यूज भी करना सिखा दीजिए इसको, ठीक है। देखो दो फंक्शन को देखना है ना, डी बाई डी एक्स, सपोज एक्स की पावर 2, the second is देखिए x की पावर 4, क्लियर है? इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, दो फंक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो सपोज कर लो दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, ऐसे में लेके नॉर्मल हो गया, टू फंक्शन x and y, ठीक है। मैं दो फंक्शन लेता हूँ, x इंटू cos x लेता हूँ। अगर मैं इसको बोल रहा था ना इसको R4, तो आप सोचो सर इसको तो ऐड कर सकते हैं अपन, बेस आर इक्वल देन यू कैन ऐड देयर पावर, x की पावर 6 आ जाता, एक ही फंक्शन बन जाता ना। अभी देखो ये दो फंक्शन है, सो वन इज x cos x, आप ले सकते हो, चाहे sin x ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स x इंटू साइन एक्स हो गया, सो दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन इज व्हाट? साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, यू हैव टू राइट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, फॉर्मूले से याद करना है, इसलिए बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले का ही गेम है, इसको फॉर्मूला याद है सब सीख जाओगे, नहीं याद है कुछ नहीं कर सकते। डी बाई डी एक्स साइन एक्स फॉर्मूले नहीं पता है कहाँ जाओगे, ठीक है। सो गुड, डी बाई डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स
इक्वल टू cos x होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x यू विल गेट cos x। एक जस्ट रिटर्न याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स cos x माइनस sin x। मैं सारे फॉर्मूलेस में लिख रहा हूँ ना, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, ये आप लोग नोट करके लिख लेना बुक से देख के। मैं आपको बस मेथड सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूले को, ठीक है। फॉर्मूले याद भी रखने हैं आपको। सो x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x यू विल गेट cos x प्लस sin x एज इट इज रखना। देखो जी यहाँ देखो x एंड x बोथ क्या है, वेरिएबल हो गए सेम। x की पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो आपको फॉर्मूला बताया था अभी मैं, डी बाई डी एक्स, x की पावर है n, x की पावर n माइनस 1, यही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। 1 सामने आ गया, x की पावर 1 माइनस 1। So what you will get, x into cos x plus sin x into x की पावर 0, x cos x plus sin x, x की पावर 0 you will get 1, x की पावर 0 याद रखना 100 की पावर 0 भी 1 आएगा जी। कितना भी वैल्यू हो, अगर 0 है फॉर्म में तो you will get 1, ठीक है। सो आप ऐसे इसको अप्लाई करिएगा, क्लियर है। इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन है मैथमेटिक्स जैसे आपको लग रहा होगा ना, सब पूरा मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, अब क्या करूं, मैथ्स ही है, ठीक है। मैथ्स का ही यूज करेगा आप फिजिक्स में, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो देखो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। चलो देखते हैं, यूज करो। चलो आप उसके बाद डिवीजन देखते हैं अपन, है ना। डिवीजन ऑफ द टू फंक्शन, डिवीजन का देखते हैं फॉर्मूला। डिवीजन के केस में सपोज इफ द फंक्शन y इक्वल टू गिवन है u एंड v के फॉर्म में, y इक्वल टू u अपॉन v, बोथ टू वैल्यूज गिवन है, वेयर द u इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, u भी किसका फंक्शन है जी, x का, एंड द v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, एंड बोथ आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, ठीक है। सो देखो ए हो गया न्यूमरेटर, ए हो गया डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन है, डिवीजन के फॉर्म में, तो कैसे आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्लियर है, ठीक है। चलो सो फॉर्मूले याद कर, इसमें देखो ना अभी काम करना, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दे रहा हूँ। सपोज इफ y इक्वल टू गिवन होगा फंक्शन, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। फिर आप क्या बोल रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन both side of equation first with respect to x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। सो देखो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड क्या मिलने वाली है आपको, dy by dx। मेरे पास डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, dy by dx लगा देना, जिसके रिस्पेक्ट में बोला होगा, किसका बोला, y का लेफ्ट साइड में, तो y लिख दिए। राइट साइड क्या होगा, dy by dx, द राइट साइड वैल्यू इज व्हाट, u अपॉन v, क्लियर है, ठीक है। सो देखो आप इसमें क्या करना, आपको डिनोमिनेटर देखो, फॉर्मूले देखिएगा ना, रेशियो के फॉर्म में होता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट मींस v स्क्वायर, क्या कहना चाहते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर आपको एज इट इज रखना है यहाँ ऊपर में, सो v दैट मींस डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx ऑफ न्यूमरेटर u, न्यूमरेटर का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर आप माइनस लिखिएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज रखोगे, dy by dx v डिनोमिनेटर, क्लियर है। ये फॉर हिंदी इसको इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया, और u और v दोनों के फॉर्म में लिख दिया हूं, देख लेना, ठीक है। सो फॉर्मूलेस क्या हुए, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसके स्क्वायर कर देना, ठीक है। और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करना है। जो नहीं करेगा ना बेटा, अभी भी मौका है, 11वीं में हो, चेंज करवा लो सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरे 11th 12th फ्यूचर में पूरा इसी सबसे बेस है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको सीखना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। जैसे बचपन में पढ़ना था ना, तो 2 + 2 सीख के आए हो, ठीक है, इसको भी सीख लो, ठीक है। सो देखो इसका एक यूज करके बताऊं,
एक यूज से बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, जितने लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे ना, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना चाहिए, सब कंबाइन करके बना रहे हैं, ठीक है। सो देखो, एक आपको क्वेश्चन देते हैं, नोट करिए आप लोग में, इफ y इक्वल टू, सो इट इज गिवन, सपोज दैट sin x upon x, okay, the value are given y equal to sin x upon x, then क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड dy by dx, बस इतना ही बोलेगा, बगल में देगा 2-4 नंबर का, ठीक है। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्या करना है आपको, इसको देख के समझ जाना, dy by dx इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। सो चलो, जो वैल्यू गिवन है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिएगा, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, dy by dx, ठीक है। अब देखो राइट साइड क्या हो जाएगा, dy by dx, द हियर वैल्यू इज व्हाट, sin x upon x, ओके। सो फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करो, क्या होगा फॉर्मूला, सिंस dy by dx u upon v, क्या था, बोलो, डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर ऐसे डिनोमिनेटर d by dx dy by dx, u u माइनस u d by dx v, गुड जी, ठीक है, एक बार में याद कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। चलो, यहाँ तो सही है, जस्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो देखो यहाँ, ये दिस वन इज v, दिस वन इज u, ऊपर वाला क्या है, u है, ये नीचे वाला क्या है, v, क्लियर है, ठीक है। चलो देखो, सो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मींस क्या करोगे, यहाँ क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर दो, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जो फॉर्मूला दिया है अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स में भी है ना, मैथ्स वाले जितने देख रहे हो देख लो ध्यान से, आपका 2 in 1 फायदा होने वाला है, फिजिक्स में भी अप्लाई करोगे और मैथ्स में भी, ठीक है। और बायोलॉजी में खासकर देख लो, ये बार बार यूज होता ही होता है, वहां फालतू ही डायलॉग मार देते हैं सर लोग, आप तो बायोलॉजी कर से, ठीक है। वो डायलॉग अगली बार से नहीं मार पाएंगे, है ना, इसलिए मैंने इस लेक्चर को बना दे रहा हूँ, और 1-2 लेक्चर और बना दूंगा, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कर देना, फिर आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन का लेक्चर वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो v स्क्वायर ना, दैट मींस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, जैसा है वही रख दो, x है x रखो, डिफरेंशिएशन आप बोलिए, dy by dx किसका करोगे, माइनस sin x d by dx dy by dx, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में x को सेम रखना, d by dx sin x, फॉर्मूला इज व्हाट, cos x, गुड। सब लोग फॉर्मूला याद कर लेना, कुछ नहीं कर सकते, इसको याद नहीं है, वो माइनस cos x लिख दिया ना, तो वही आंसर गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो sin x इक्वल टू व्हाट, यू विल गेट माइनस cos x, सॉरी cos x, ठीक है। सो देखो ये हो गया माइनस, दिस वन इज व्हाट, sin x, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में क्या है, 1 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, dy by dx x की पावर n x की पावर n माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। सो सिमिलरली देखो पावर सामने आ जाएगा, 1x की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। सिस्टमेटिक कर देते हैं, वैसे आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो, x इंटू कितना हो गया, cos x माइनस sin x इंटू 1, कोई दिक्कत है नहीं, x की पावर 0, सो x cos x माइनस sin x, ये आपका आंसर upon x ठीक है। square, सिंस x की पावर 0 इक्वल टू 1, 1, अच्छा अपॉन x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर, तो आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। सो जस्ट आपको यू हैव टू अप्लाई सेम फार्मूले का ना, फिर फंक्शन जो भी दिया रहेगा अप्लाई कर देना, ठीक है। सो चलो इसको ना आपको फिल कराते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है, देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ध्यान रखोगे, सपोज कर लो x इज ए डिस्प्लेसमेंट, फिर की है, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट है, पकड़ लीजिए इसको। अब चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखना ना मैथ्स को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग क्या होगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलोगे। डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। इट्स गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा आपको? वेलोसिटी दिया, ठीक है। वेलोसिटी का टाइप्स है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आता है, ठीक है, बट है तो वेलोसिटी ही। चलो देखो, फर्स्ट टाइम इसको आप क्या बोल सकते हो? चेंज ऑफ एक्स ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन आप चेंज फाइंड करते हो किसी क्वांटिटी का। देखो डिस्प्लेसमेंट में चेंज किए तो क्या मिला आपको? वेलोसिटी मिला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज पॉसिबल है, हाँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, उसमें आप चेंज करिए तो वेलोसिटी क्रिएट होगा। चलो वेलोसिटी में तो चेंज हो सकता है, एक काम कर लीजिए, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन फाइंड किए, so it is also called first order derivative, first order derivative भी बोलते हैं इसको, ठीक है। so similarly change of velocity with respect to time similarly फाइंड करो, ठीक है। वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी चेंज करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, दैट मींस dv upon dt, इट्स गिव्स एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन ही तो है, वही तो कर रहे हो ना आप, ठीक है। उसी का अप्लाई करते हैं फिजिक्स में अपन। थोड़ा सा अगर ज्यादा डीप जाओगे मैथमेटिक्स में ना तो आपको क्या मिलेगा? देखो d by dt एंड द वेलोसिटी v इक्वल टू क्या? dx by dt। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो d2x by dt, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और मैथ्स में इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया मैथ्स में। तो मैथ्स में भी इक्वेशन आ गया ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यही है अपना फिजिक्स में, ठीक है। सो फिजिक्स अब सुनना है आपका, आप ये स्टडी करते हो, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज फाइंड करते हो, वेलोसिटी आता है, कैसे फाइंड करोगे चेंज? दिमाग कहां से आया? न्यूटन के द्वारा। देखो कैलकुलस न्यूटन ने दिए ना, ठीक है। न्यूटन किसके साइंटिस्ट है? फिजिक्स के साइंटिस्ट है। कौन से इनका जो बुक्स है, ठीक है, वो कैलकुलस इनका बुकिंग का ही नाम है, ठीक है। इनकी बुक्स में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको देखो समझना है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बिना पूरा फिजिक्स अधूरा है, और इसको पढ़ोगे कैसे? डिफरेंशिएशन से। समझना है? जब तक डिफरेंशिएशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक आपको फील कराते हैं, यस करें। देखो मान लो एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, इफ x इक्वल टू t की पावर 4, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड करो एक्सेलरेशन, ठीक है। आप लोग भी करिए, मैं भी कर दे रहा हूं। सो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करोगे? सो चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा? वेलोसिटी देगा। या तो देख लो, करना वेलोसिटी dx अपॉन dt हो गया। सो द वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? d अपॉन dt। आप डिफरेंशिएशन ही फाइंड किया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या दे दिया? वेलोसिटी पूछा था, तो t की पावर 4 हो गया। देखो ये दोनों मैच किए, फॉर्मूला कौन सा पाई होगा? dx x की पावर n x की पावर n माइनस 1। अप्लाई कर दीजिए, 4 सामने आ जाएगा, t की पावर 4 माइनस 1, सो 4t की पावर 3 की वेलोसिटी होगी। क्लियर है? सो एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो क्या कर सकते हो? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, एक ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड स्क्वायर में बोल रहे थे ना, ये क्या हो जाएगा? d2x बाई dt स्क्वायर। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आप एक वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हो, वेलोसिटी अगर आपने फाइंड किया है तो उसका एक और टाइम डेरिवेटिव कर दो। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलो वेलोसिटी से कर दे रहा हूं, कितना है? 4t का पावर 3, ठीक है। देखो 4 क्या है? कांस्टेंट। मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया था, dy by dx c1, c इज अ कांस्टेंट, टेक आउट से dy by dx, सबको याद है? ठीक है। सो 4 कांस्टेंट है, 4 को आउटसाइड ले लीजिए, d by dt t की पावर 3, so that a equal to 4, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो हियर,
पावर्स क्या आएगा, सामने आएगा। पावर में एक क्या करोगे, आप कर दिए, माइनस कर दिए। सो 4 3 जा 12, टी की पावर 2, ये हो गया एक्सेलरेशन। Yes, sir. ठीक है, देखो फिजिक्स में क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर अच्छा बनाना पड़ा ना, सो क्या बोल देगा, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 3 सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी है, मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा 3 सेकंड बाद, कुछ नहीं करना है, लास्ट में इसमें वैल्यू रख देना। v t इक्वल टू कितना बोला है, 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना होगा जी, 8 4 जा 60 ठीक है 64 ना। ऐसे नहीं, मुझे बता दूं 32 sir. 32 Yes, sir. हाँ. कंफर्म, Yes, sir. 32 ठीक है, सो ये आएगा, क्लियर है। चलो और यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। सो ए कितने फाइंड कर रहे हैं, टी इक्वल टू 3 seconds. 3 सेकंड बोला है ना, क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 12 9 जा 108. कंफर्म, Yes sir. श्योर, ठीक है 108। तो ये क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन निकल गया। थोड़ा समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स का यूज करके ही निकालोगे ना, ठीक है। सो देखो ये कुल मिला के टोटल आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूले एक्सप्लेन नहीं किया हो ना पूरा, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। सिमिलरली आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले क्लियर है, सारे फॉर्मूले इक्वेशन याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कॉन्सेप्ट लगाकर फिजिक्स सॉल्व करना। पढ़ना फिजिक्स है बट चाहिए मैथमेटिक्स, क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके ओके बाय। Thank you sir, well explained.